हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक हियर विथ यू। आज हम लोग क्लास 9 का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे, न्यू चैप्टर। प्रीवियस चैप्टर पोलिनोमियल में पढ़ चुके हैं और फिनिश भी कर चुके हैं। तो देख, अगर कोई भी चैप्टर अगर प्रीवियस चैप्टर से अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। देखिए, तो नौ चलते हैं आज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पढ़ने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग टर्म को समझो कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल होता क्या है। तो उससे पहले हम लोग चलेंगे लीनियर वर्ड मीन्स लीनियर से आप लोग क्या समझते हो। लीनियर मीन्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि पोलिनोमियल चैप्टर पढ़े थे कि अगर वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर अगर 1 हो तो क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा। तो देख सकते हैं, अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 1 होता है तो लीनियर कहलाएगा। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 2 होता है तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 3 होता है तो क्या कहलाएगा, क्यूबिक कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तो वर्ड आपको लीनियर कंप्लीट हो गया। तो हम लोग टर्म पे सबसे पहले समझेंगे टर्म क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वर्ड तो लीनियर हमें कंप्लीट हो गया। और भी देख सकते हो, किसी ए और बी के साथ ए इक्वल बी, तो यहां पर देख सकते हो ये रिलेट हो रहा है। रिलेट करने का अर्थात कि दोनों के बीच में क्या हुआ, रिलेशंस बता रहा है इक्वल टू से। तो कह सकते हैं यहां पर क्या कर सकते हैं, ए इक्वल बी मीन्स यहां पर वर्ड आपको इक्वेशंस आ जाता है। तो इक्वेशंस क्या है कि ए इक्वल बी, ए के साथ रिलेशन दिखा रहा है इक्वल ए बी के साथ रिलेशन दिखा रहा है किससे, इक्वल टू से। ऐसा भी हो सकता है, सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ ए बी के साथ ही रिलेशन दिखा इक्वल टू से दिखा सके। यहां पर बोल सकते हो ए ग्रेटर देन बी, यहां ग्रेटर साइन से भी क्या कर सकता है, रिलेट कर सकता है, इक्वेशन बन सकता है। बी ग्रेटर देन ए, यहां पर भी तो ये सारे इक्वेशंस है। ऐसा नहीं सिर्फ ए और बी ही में इक्वेशंस क्या कर सकते, इक्वल टू से रिलेशन बन सकता। ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए से भी रिलेशन बन सकता। अब देखिए, उसके बाद हम लोग चलाते हैं इक्वेशंस, हमें भी समझ में आ गया कि इक्वेशंस होता क्या। उसके बाद आते हैं टू वेरिएबल। देखिए यहाँ पर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ पर देख सकते हो एक्स और वाई दो वेरिएबल है, लेकिन ये लीनियर है। क्यों? क्योंकि इसका वेरिएबल पावर कितना है, 1 है। वेरिएबल पर पावर कितना है, एक्स पर 1 है, वाई पर भी 1 है, और यहाँ पर सी कांस्टेंट है। देख सकते हो यहाँ पर कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और कह सकते हो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। तो यहाँ पर तो वर्ड समझ में आ गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। यहाँ पर क्या है, लीनियर पोलिनोमियल, इधर पे देख सकते हो लीनियर है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर तो वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है। इस पे भी वेरिएबल का पावर कितना है, तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया हो कि किसी वेरिएबल का पावर अगर 1 हो तो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। देख सकते हो उसके बाद अगर वेरिएबल का पावर अगर 2 हो, देख सकते हैं एक्स, इस पे तो वेरिएबल का पावर कितना है, वेरिएबल का पावर 1 है, लेकिन इस पे देखिए तो y पे आपको वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है। ठीक है, तो अगर देख सकते हो ये आपका लीनियर है, नहीं, ये लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पास सेकेंड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल है, तो ये कह सकते हैं लीनियर नहीं है। यहां तो समझ में आ गया होगा बात। उसकी बात से देख सकते हैं क्या x माइनस 5 इक्वल 0, ये लीनियर है, यस इट इज अ लीनियर। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इस पे पावर देख सकते हैं वेरिएबल का पावर कितना, 1 है, तो ये लीनियर है, तो कह सकते हैं लीनियर। इसी को थोड़ा सा अगर हम सॉल्यूशंस करके देख सकते हैं तो a इक्वल माइनस 5 प्लस 5 आएगा, 5 आएगा, मीन्स x इक्वल टू 5। देख सकते हो x का वैल्यू जो होगा सिर्फ दे रहा है, सिर्फ 5 आ रहा है। यहां पर उसी तरह से वर्ड देख सकते हो ax प्लस बी इक्वल 0, यहां पर देख सकते हो ax प्लस बी इक्वल 0। यहां पर कह सकते हो ये जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म हो गया आपका, जनरल टर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जनरल टर्म हो गया लीनियर इक्वेशंस का, ये जनरल टर्म हो गया लीनियर इक्वेशंस का। देख सकते हैं यहाँ पर x का वैल्यू निकल सकता है, यहाँ पर ax इक्वल टू माइनस बी कर सकते हो, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस बी मीन्स इसको क्या कर सकते हो, x को अकेला कर सकते हो। x का वैल्यू कितना आ रहा, माइनस बी बाई ए, मीन्स x का वैल्यू कितना आ रहा, अकेला करना है हमें, तो x का वैल्यू कितना आ रहा, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर सिर्फ देख सकते हैं x का वैल्यू सिर्फ ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिर्फ x का वैल्यू कितना आ रहा, माइनस बी बाई ए। क्या बोला मैंने, x का वैल्यू क्या बोल रहा, माइनस बी बाई ए आ रहा, और कोई वैल्यू आ रहा है इसका, नहीं, सिर्फ 1 ही आ रहा, और कोई वैल्यू आ रहा नहीं। देख सकते हैं हमें, और एक और बात पता चलता है यहां से कि अगर
एक्स का सॉल्यूशन कब कर सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है जब उसको आरएचएस वाला टर्म अगर जीरो प्राप्त हो जाए, इसको अगर सॉल्यूशन इसको रखने पर हमें टर्म जीरो प्राप्त हो जाए तो कह सकते हैं सॉल्यूशन है, और भी कह सकते हैं रूट है उसका, वो इक्वेशन का रूट है। जैसे चेक करके बता सकते हैं आपको, यहां पर देख सकते हैं इस टर्म में ax प्लस बी इक्वल 0। इस टर्म में क्या कर सकते हैं, x के वैल्यू रख सकते हैं, देखिए चेक करके बताते हैं, माइनस बी बाई ए प्लस बी, यहां पर a से कैंसिल हो गया, b प्लस बी, देखिए तो ये करने पर क्या रहा, जीरो प्राप्त हो रहा, मीन्स कह सकते हैं ना ये जीरो के बराबर आ जा रहा है। तो कह सकते हैं यहाँ पर जब जीरो के बराबर आ रहा है तो कह सकते हैं ये इसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कब मिलता है, जब उसको टर्म्स को उतना लाने पर, उसी का वैल्यू अगर रखने पर अगर जीरो प्राप्त हो जाए तो सॉल्यूशन कह सकते हैं, या रूट उसको भी कह सकते हैं। तो वही आपका सॉल्यूशन हो गया। यहां तो बात समझ में अच्छा तरीके से आ गया होगा आपको, आई होप। देखिए यहां से और अगर x का वैल्यू, अगर x का पावर लीनियर में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अगर x का पावर अगर 1 से ज्यादा हो तो इस चैप्टर में लाइज नहीं करेगा, इस चैप्टर में लाइज नहीं कर सकता। सिर्फ x का पावर अगर 1 हो तभी ये चैप्टर में उसका मींस वेरिएबल का पावर अगर 1 हो तो भी चैप्टर में इसमें लाइज कर सकता। अगर वेरिएबल का पावर अगर 1 से ज्यादा हो तो इस चैप्टर में लाइज नहीं होगा, टर्म्स लाइज नहीं कर सकता। जैसे देख सकते हो उसके बाद नाउ चल कर आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। यहां पर देख सकते हो ये क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको और ऐसे भी कर सकते हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ये क्या है हमारा, ये जनरल टर्म हो गया, ये हमारा जनरल टर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जनरल टर्म हो गया लीनियर इक्वेशंस का। ये जनरल टर्म हमारा लीनियर इक्वेशंस का हो गया, टू वेरिएबल का, जनरल टर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का, इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्या कर सकते हो, टू वेरिएबल का। ए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का जनरल टर्म हो गया। यहां देख सकते हो ए बी सी, यहां पर ए बी सी कह सकते हो, वेयर कह सकते हो, वेयर ए बी एंड सी आर एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, ये एनी रियल नंबर है। यहां पर कह सकते हो ए बी सी एनी रियल नंबर है। यहां पर देख सकते हो x और y, यहां पर दो वेरिएबल है जिसका पावर कितना है, 1 है, इस पर पावर कितना 1 है, x पर पावर भी 1 है, b पर y पर पावर भी 1 है। तो कह सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर है, बट लीनियर भी है, लीनियर है क्योंकि पावर इसका 1 है तो लीनियर होगा, और इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो कह सकते हैं इसके पास दो वेरिएबल, तो ये क्या होगा, दो वेरिएबल भी है इसके पास। आप देख सकते हैं इस पे मैं क्या बोला, देख सकते हो कि अगर इस टर्म्स को अगर देखने पर हमें वर्ड लीनियर में देखे थे कि लीनियर में क्या जाने कि अगर सॉल्यूशंस, लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कब होता है, जब वो 0 के बराबर हो जाता है तब वो सॉल्यूशन और रूट कहा जाता है। और देख सकते हो लीनियर इक्वेशन से यहां पर देख सकते हो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यहां पर अगर टू वेरिएबल x और y दो वेरिएबल है, यहां पे तो दो वेरिएबल है। अगर हम इस टर्म्स में दो वेरिएबल है, अगर x के बराबर x इक्वल 1 रखते हैं, देख समझिएगा यहाँ पे दो वेरिएबल में अगर सपोज डेट दिया है माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये माइनस एक्स प्लस वाई दिया हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं दो वेरिएबल है। अगर ये दो वेरिएबल है तो अगर हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि अगर x के बराबर मान लेते हैं कि अगर x के बराबर 1 रखते हैं, y के बराबर भी 1 रखते हैं, तो इस पे सोल्यूशन हमारा कितना प्राप्त होगा, देख सकते हैं यहाँ पे x के जगह पर 1 रखें, y के जगह पर 1 रखें, ये टर्म्स कैंसिल होकर 0 प्राप्त हो रहा। फिर देख सकते हो अगर एक टर्म्स और लिखते हैं, अगर x के टर्म्स में अगर हम 2 रखते हैं और y के टर्म्स में क्या रख सकते हैं, 2 रखते हैं, तो इस पे भी क्या हो जाएगा -2
+2, यहां भी कैंसिल हो गया कि यार इससे यह पता चलता है कि जैसे जैसे एक्स और वाई का वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं वैसे वैसे उसका सॉल्यूशंस भी चेंज होते रहता है। मींस कह सकते हैं कि जैसे जैसे अगर वेरिएबल का नंबर अगर यहाँ पर टर्म्स अगर अलग अलग रखते हैं, यहां पर देख सकते हो अगर रियल नंबर अगर अलग अलग रखते हैं तो क्या कर सकते हो, उस पर टर्म्स चेंज होते रहता है, उसका वैल्यू चेंज होते रहता है। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 और 2 रख कर देख सकते हैं, अगर x के जगह पर आप 0.3 रख सकते हो और 0.3 रख सकते हैं, x इक्वल 0.3, y इक्वल भी 0.3 रखिएगा तो टर्म्स हमें क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। तो इस टर्म से यह पता चलता है कि x और y मिस करना है कि x और y को कितना और टर्म रखेंगे कि यह 0 के बराबर होगा। तो ऐसा x और y का बहुत सारा ऐसा टर्म्स होता है जो क्या कर सकते हैं, जो 0 के बराबर आ सकता है आता है। तो यहां पर कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन कितना होगा, मैं क्या बोला कि इसका सॉल्यूशन कितना होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफिनाइट होगा। क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होगा, इनफिनाइट होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होगा, इनफिनाइट होगा। जैसे जैसे एक्स और वाई का अगर वैल्यू हम चेंज करते हैं वैसे वैसे उसका डिफरेंट सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो कह सकते हैं एक्स वाई का डिफरेंट सॉल्यूशन प्राप्त होता है, कह सकते हैं यहाँ पे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। मींस कह सकते हैं इनफिनाइट होगा। यहाँ पर अब देखिए एक और वर्ड है, सपोज दैट कर सकते हैं ना 3x प्लस 3y, यहां पर कर सकते हो 3y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0। ये पहला हो गया मेरा। दूसरा हो जाएगा x प्लस √y प्लस 3 इक्वल 0। और देख सकते हो x माइनस 5 इक्वल 0। यहां पर देख सकते हो क्या ये लीनियर है, क्या ये लीनियर है, यस लीनियर है। देखिए तो यहाँ पर लीनियर में हमें क्या पता चला था, क्या बताए थे कि लीनियर होने के लिए वेरिएबल पर पावर क्या होना चाहिए, 1 है, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 1 है लेकिन यहाँ पर 1 है नहीं। एक एक टर्म में देखो पोलिनोमियल क्या देखे थे कि टर्म्स का वेरिएबल का टर्म्स देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो क्या होगा, एक टर्म्स है तो इस पे पावर कितना 1 है, इस पे पावर 2 है। तो कह सकते हैं लीनियर पोलिनोमियल लीनियर है नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन नहीं है। दूसरा देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं x प्लस √y प्लस 3 इक्वल 0। क्या ये लीनियर है, नहीं ये लीनियर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो y पर पावर कैसा है, y पर पावर आपका 1/2 है। तो कह सकते हैं लीनियर नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, लीनियर है ही नहीं। टू वेरिएबल तो है लेकिन ये लीनियर नहीं है। तो कह सकते हैं ये तो इक्वेशन होगा कैसे, नहीं हो सकता। पावर यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1/2 है इसका, लेकिन यहाँ पर पावर 1 है। तो कह सकते हैं यहाँ ये भी नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो सकता। यहाँ पर देख सकते हैं ये लीनियर है, यस इस पे पावर 1 है। और इस पे देख सकते हैं ये कौन, यहाँ पर देख सकते हो इसका वेरिएबल का पावर 1 है। तो कह सकते हैं ये लीनियर है। यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल, तो कह सकते हैं ये लीनियर है। और भी देख सकते हो, यहाँ तो वर्ड तो समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए थोड़ा और देख सकते हो, अगर हम कोई इक्वेशंस को कर सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल 0, बता सकते हो 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल 0। ये तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, ये लीनियर है या नहीं। यस इट इज अ लीनियर। क्यों कि इसका पावर 1 है, यहाँ पर इसका पावर xy का पावर 1 है। तो कह सकते हैं लीनियर है। क्या ये इक्वेशन है, यस इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, तो टू वेरिएबल इक्वेशन है। क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देख सकते हैं क्योंकि 2x मींस x आ रहा और y आ रहा, दो वेरिएबल आ रहा। क्या इसका कितना सॉल्यूशन आ सकता है, बता सकते हो। इस टर्म्स को अगर सॉल्यूशन कर कितना सॉल्यूशन, तो हम जानते हैं कि अगर जैसा x और y मींस इसका इनफिनाइट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफिनाइट सॉल्यूशंस होता है। क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफिनाइट। नाउ चैप्टर तो हमें क्लियर हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देख सकते हैं अगर जो भी आपका प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हो। और अगले टर्म्स में और भी देखिए, ग्राफ से अगर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत इजी होता है। इस चैप्टर में मैथ में क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में
ग्राफ सबसे ज्यादा क्या होता है, इजी होता है, और ग्राफ ही बता देता है सारा टर्म्स को कितना इजी है। मैथ्स का एक पार्ट होता है ग्राफ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैथ्स का, जो सारा सॉल्यूशंस को इजी कर देता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।